जोधपुर एक छोटे से गांव में राजू और पिंकी नामक दो पति पत्नी अपने दो बच्चों सोनू और मोनू के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। राजू सेठ धनीराम के खेतों में काम करता था, जिससे उसे थोड़ा बहुत खाना ही नसीब हो पाता था, बल्कि कभी कभी तो उन्हें सूखी रोटी खाकर ही दिन बिताना पड़ता था। वैसे तो हर बार की गर्मी और गर्मी जैसी ही रहती थी, लेकिन इस बार गर्मी कुछ ज्यादा ही कहर ढा रही थी। ए जी, इस बार गर्मी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा हो रही है और सारे पंखे भी खराब पड़े हैं। आप इन्हें ठीक करवा लाओ। वैसे तो हर बार हम ऐसे ही गर्मी बिता लेते हैं, लेकिन इस बार बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये बेचारे बच्चे गर्मी से मर रहे हैं, इन्हें देखकर रोना आता है। आप कुछ कीजिए ना। हाँ पिंकी, बच्चों को देखकर तो मुझे भी रोना आता है। मैं कितना बदनसीब बाप हूँ जो अपने बच्चों को खुश भी नहीं रख सकता। पिंकी, अब तुम तो जानती ही हो, मेरी इतनी कमाई नहीं है जो मैं नया पंखा ले सकूं। एक नया पंखा लगभग 5,000 रुपए का तो होगा ही, और मैं दिन के 500 रुपए भी नहीं कमाता, और वो भी मालिक ने अभी तक नहीं दिए हैं। ए जी, आप चिंता मत करो, मैंने 4,000 रुपए जोड़ के रखे थे। आप 1,000 रुपए अपने मालिक धनीराम से लेकर एक नया पंखा ले आओ। पर पिंकी, इन पैसों का अगर मैं पंखा ले आया तो हम खाएंगे क्या? ए जी, जब हम जीवित रहेंगे तभी तो कुछ खाएंगे ना। अगर हमने पंखा नहीं लगाया तो हम तो वैसे ही मारे जाएंगे। राजू समझ जाता है और अपने 1,000 रुपए लेने मालिक के पास जाने लगता है। धनीराम अपने घर के आंगन में बैठा होता है। वह राजू को अपनी ओर आता देख बोलता है, अरे भाई राजू, आज इधर कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ मालिक, भगवान की कृपा से सब ठीक है। मालिक, मैं आपके पास अपने 1,000 रुपए लेने आया हूँ। मुझे एक नया पंखा लाना है। बिना पंखे के मेरा जीवन काट पाना बहुत कठिन हो रहा है। मालिक, बच्चे गर्मी से मर रहे हैं, मुझे उनका ये दुख नहीं देखा जाता। राजू भाई, मैं तुम्हारा ये दुख समझ सकता हूँ, लेकिन इस समय मेरी स्थिति भी कुछ ठीक नहीं है। घर में एक फूटी कौड़ी नहीं है। अब मैं तुम्हें कहाँ से दूं 1,000 रुपए? तभी पीछे से उसकी पत्नी आती है और बोलती है, ए जी, आप इस बेचारे राजू के पैसे क्यों नहीं दे रहे? आप तो ऐसी में सोते हो, पर उस बेचारे पर तो नहीं पंखा है और नहीं ऐसी। वो जाने कैसे ये गर्मी काट पा रहा होगा। राजू, ये लो, मेरे पास अभी देने के लिए सिर्फ 500 रुपए ही हैं। तुम अभी ये रख लो, बाकी बाद में ले जाना। राजू 500 रुपए लेकर वहाँ से चला जाता है और अब उसके पास 4,500 रुपए हो चुके थे, लेकिन 500 रुपए अभी भी कम थे। वह सोचता है शायद इसी में पंखा आ जाए। ये सोचकर वह एक पंखे की दुकान पर पहुंच जाता है। दुकानदार उसे बहुत सारे पंखे दिखाता है, लेकिन कोई भी पंखा 5,000 रुपए से कम का नहीं था। सेठ जी, मेरे पास सिर्फ 4,500 रुपए ही हैं। क्या आप इसमें कोई पंखा मुझे दे सकते हैं? बाकी पैसे मैं आपको जल्द ही लौटा दूंगा। अबे फटीचर, जब जेब में पैसे नहीं हैं तो क्यों दुकान पर आया? 5,000 का पंखा तुझे 4,500 में दे दूं? मेरा 1 घंटा बर्बाद कर दिया। दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से। राजू बेचारा दुखी होकर घर आने लगता है और मन ही मन सोचता है, हे भगवान, तुमने मुझे ऐसी जिंदगी क्यों दी? मैं पूरा दिन मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे घर में गर्मी से बचने के लिए कोई साधन नहीं है। सर्दी में ठंड से परेशान और गर्मी में गर्मी से परेशान। हे भगवान, हम गरीब तो चारों तरफ से ही परेशान हैं। ऐसी जिंदगी से भी क्या फायदा जो मैं अपने बच्चों को भी खुश ना रख पाऊं। बेचारी पिंकी ने घर से निकलते हुए कहा था कि पंखा जरूर लेकर आना। अब उसे मैं क्या जवाब दूंगा? उस बेचारी को मेरी वजह से कितनी परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी राजू को एक बूढ़ा व्यक्ति दिखता है जो गर्मी से परेशान एक पेड़ के नीचे बैठा था। राजू को उसका ये हाल नहीं देखा गया और उसने पूछा, अरे काका, आप इतनी गर्मी में यहाँ क्या कर रहे हो? क्या आपको कोई मदद चाहिए? अरे बेटा, मदद तो चाहिए, लेकिन क्या तुम मेरी मदद कर पाओगे? तुम्हारे कपड़े तो खुद तुम्हारी पहचान बता रहे हैं। तुम क्या मेरी मदद करोगे? अरे काका, आप बताइए तो मुझसे जो होगा मैं वो करूँगा। बेटा, मैंने एक बड़े व्यापारी से ब्याज पर पैसे लिए थे, लेकिन मैं उसके पैसे समय से नहीं दे पाया और उसने मुझसे मेरा घर छीन लिया और मुझे बेघर कर दिया। अब मेरे पास इतने पैसे भी नहीं जो मैं उसे पैसे देकर अपना घर वापस भी ले सकूं, और न ही अब मुझसे काम हो पाता है जो पैसे कमाकर भी घर ले सकूं।
काका, आपके बेटे नहीं है क्या? मेरे 2 बेटे हैं। मैंने उन्हें दिन रात मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया था और अब उनकी नौकरी लग गई तो वह दोनों बाहर ही रहने लगे और वहीं पर अपना घर बसा लिया। वह कभी घर नहीं आए। हाँ, एक दिन आए थे लेकिन मुझसे मिलने नहीं। जमीन बेचने बड़ा बेटा बोल रहा था मुझे नई फैक्ट्री खोलनी है और छोटा बोल रहा था मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है। दोनों जमीन बेचकर चले गए और कभी घर वापस नहीं आए। ये कहते कहते वह बूढ़ा व्यक्ति रोने लगा। राजू को उस बूढ़े व्यक्ति का यह रोना नहीं देखा गया और वह बोला, काका, मेरी पत्नी ने आज मुझे एक पंखा लाने के लिए ये पैसे दिए थे, लेकिन मैं वो भी ना ला सका। अब इन पैसों की मुझसे ज्यादा जरूरत तुम्हें है, ये लो। ये कहकर राजू ने वे पैसे उस बूढ़े व्यक्ति को दे दिए। काका, हमारे पास घर तो है, आपके पास तो वो भी नहीं है। आप अगर ज्यादा देर घर से बाहर रहे तो बीमार हो जाओगे, इसलिए इन पैसों को तुम उस व्यापारी को देकर अपना घर छूटा लेना। बेटा, तुम बहुत ही नेक दिल और अच्छे इंसान हो। आज तुम जब खुद भी एक बहुत बड़ी परेशानी में डूबे हुए थे, तुमने फिर भी बिना स्वार्थ के मेरी मदद की। बेटा, ईश्वर तुम्हें इसका जरूर कोई अच्छा फल जरूर देगा। बेटा, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, भगवान सबको तुम्हारे जैसी औलाद जरूर दे जो किसी के काम आ सके। तुम्हारी जैसी औलाद हर बाप के लिए बड़े गर्व की बात होती है। वह बूढ़ा व्यक्ति राजू को इसी तरह ढेर सारी दुआएं देता है और फिर वहां से चला जाता है। राजू को आज किसी की मदद करके बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन एक तरफ दुख भी था क्योंकि वह अपनी पत्नी के लिए पंखा नहीं ला सका। लेकिन वह बहुत खुश था क्योंकि परेशानी में होने के बाद भी उसने किसी गरीब की मदद की थी। ये सोचते सोचते वह अपने घर चला जाता है। राजू के घर पहुंचते ही पिंकी बोलती है, ए जी, आप कहाँ थे अब तक? मेरी आंखें दुख गईं। आपकी राह देखते देखते मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। अरे पिंकी, तुम भी जरा जरा बातों पर इतनी चिंता करने लगती हो। जब आदमी बाहर होता है तो समय तो लग ही जाता है ना। मैं गया था मालिक के पास, लेकिन वो तो मना ही कर रहे थे कि पैसे नहीं है। लेकिन उनकी पत्नी को हम पर तरस आ गया और उन्होंने मुझे 500 रुपए दे दिए। तो पंखे का क्या हुआ? आप लाए क्यों नहीं? भाग्यवान मैं गया था दुकान पर, लेकिन उसने कहा पहले पूरे पैसे लेकर आ, तब दुकान पर आना। आप चिंता मत करो, हम 500 रुपए का भी इंतजाम कर ही लेंगे। आप जब जाकर पूरे पैसे उस दुकानदार के मुंह पर मारना और पंखा लेकर आना लाओ। अब वो पैसे मुझे दे दो, जब पूरे पैसे हो जाएंगे तब ले जाना। अरे भाग्यवान, वो पैसे मैंने एक गरीब लाचार बूढ़े व्यक्ति को दे दिए। हमसे ज्यादा जरूरत उन पैसों की उन्हें थी भाग्यवान। फिर वह विस्तार से सारी बातें पिंकी को बताता है। पिंकी ये सब सुनकर बोलती है, आपने यह ठीक किया जी, जो वो पैसे उन्हें दे दिए, वरना इस गर्मी में वो बेचारे मारे जाते। लेकिन अब हम अपने बच्चों को क्या जवाब देंगे? भला इस गांव में कौन ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारी 1 रुपए की भी मदद कर दे? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो पिंकी, मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूँ। लेकिन वो बूढ़ा आदमी बेचारा हमसे ज्यादा परेशानी में था। तुम चिंता मत करो, ईश्वर ने चाहा तो हमारा पंखे का इंतजाम भी जल्द ही हो जाएगा। चलो तुम मेरे लिए खाने का इंतजाम करो, बहुत तेज भूख लग रही है। आज तो आटा भी खत्म हो चुका है। सुबह की 4 रोटियां थी, 2 मैंने बच्चों को खिला दी और 2 आपके लिए बचाई हैं। और तुमने क्या खाई पिंकी? तुम भूखी हो ना? अरे आप चिंता मत करो, मैंने बच्चों के साथ ही 1-2 निवाला खा लिया था। अब आप खा लो। पिंकी राजू को रोटी परोस देती है। राजू खाना खाने बैठा ही था, तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। पिंकी बाहर जाकर देखती है तो एक बूढ़ी औरत बाहर खड़ी थी। वह पिंकी से बोलती है, बेटा, मैं 2 दिनों से बहुत भूखी हूँ, कृपा कर मुझे कुछ खाने को दे दो बेटा। भगवान तुम्हारा भला करेगा। मैंने कई के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं दिया और मुझे भगा दिया। बेटा, मेरी मदद करो। माँ जी, मैं आपकी परेशानी समझती हूँ, लेकिन इस वक्त हमारे घर में बिल्कुल भी राशन नहीं बचा जिससे मैं आपको कुछ बनाकर भी खिला सकूं। ये सुनकर उस बूढ़ी औरत की उम्मीद टूट जाती है। इतने में ही राजू बाहर आता है और बोलता है, माँ जी, हमारे घर में राशन तो नहीं बचा, लेकिन 2 रोटी जरूर बची हुए हैं। अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो आप उन्हें खा सकती हो। राजू उस बूढ़ी औरत को अपने घर के अंदर ले आता है और अपने हिस्से की 2 रोटी उसे दे देता है। वह बूढ़ी औरत रोटी खाने के बाद बोलती है, बेटा, मैं तुम्हारा ये एहसान जीवन भर कभी नहीं भूलूंगी। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा।
ये कहकर वह बूढ़ी औरत वहां से चली जाती है। अगली सुबह राजू की पत्नी राजू से बोलती है, इजी, रात को आप भी भूखे पेट ही सो गए और बच्चों ने भी थोड़ी बहुत रोटी ही खाई थी, सभी भूखे हैं। हम इस तरह कब तक रहेंगे? तुम एक काम करो, तुम मेरा सोने का कंगन बेच आओ, इससे जो पैसे मिलेंगे उनसे तुम खाने के लिए राशन ले आना। पिंकी, तुम ये क्या बोल रही हो? मैं तुम्हारा कंगन कैसे बेच सकता हूँ? क्यों नहीं बेच सकते? हमने ये कंगन खुद को सजाने के लिए थोड़ी रखे हैं। जब कठिन परिस्थिति आती है तब यही काम आते हैं। तो आप जल्दी से जाकर इन्हें बेच आओ और खाने के लिए कुछ लेकर आओ। पिंकी के बार बार कहने पर राजू वो कंगन लेकर बेचने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक बूढ़ा व्यक्ति अपने बेटे के सामने रोता दिखता है। अरे बेटा, मैंने तुझे कितनी बार कहा मेरा किसी वैद्य से इलाज करवा दे, पर तू सुनता क्यों नहीं बेटा? अरे पिताजी, आप समझते क्यों नहीं? मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अब मैं आपका इलाज कहाँ से करवाऊं? राजू उस बूढ़े आदमी के पास जाता है और उससे रोने की वजह पूछता है। वह बूढ़ा आदमी बोलता है, बेटा, मैंने अपने इस बेटे को बड़े ही मुश्किलों से पाल पोस कर जवान किया है। जब ये 5 वर्ष का था तभी इसकी माँ भगवान को प्यारी हो चुकी थी। मैंने दिन रात मेहनत मजदूरी करके इसे पाला है और अब ये मेरा इलाज भी नहीं करवा रहा। मैं मानता हूँ इन्होंने मुझे बहुत कठिनाइयों से पाला पोसा है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं इनका इलाज करवा सकूं। वह दोनों बाप बेटे की बात सुनकर परेशान हो गया और फिर उसने वह सोने का कंगन उस बूढ़े के बेटे को दे दिया और बोला, तुम इस कंगन से अपने पिताजी का इलाज करवा लो। वैसे तो इस जरूरत मुझे भी बहुत थी, क्योंकि मेरे बच्चे भूखे हैं और मैं इसे बेचकर खाने के लिए राशन लाने वाला था। लेकिन शायद मुझसे ज्यादा जरूरत तुम्हारे पिताजी को है, क्योंकि इन्हें समय से दवा नहीं मिली तो इनकी जान जा सकती है। इसलिए तुम जल्दी जाओ और अपने पिताजी का इलाज करवाओ। वह दोनों बाप बेटे राजू को ढेर सारे आशीर्वाद देते हैं और इलाज के लिए चले जाते हैं। और राजू उदास मन से एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। हे भगवान, मैं क्या करूं? मुझे अपने से ज्यादा दूसरों के दुख दिखते हैं। अब अगर मैं घर पर राशन लेकर नहीं पहुंचा तो मेरे बच्चे भूखे ही रह जाएंगे। और जब इस बार पिंकी को पता चलेगा कि मैंने वो कंगन भी किसी की मदद के लिए दे दिया तो वो बहुत गुस्सा करेगी। अब मैं क्या करूं भगवान, कुछ समझ नहीं आ रहा। राजू ये सब सोच ही रहा था, तभी उसके पास एक साधु बाबा आते हैं और राजू को उदास देखकर उससे पूछते हैं, क्या हुआ बेटा? तुम इतने उदास यहाँ पर क्यों बैठे हो? मुझे बताओ। अब मैं आपको क्या बताऊं बाबा जी, मेरे पास दुखों का पिटारा है। मैं आपको क्या क्या बताऊं। मेरे बच्चे घर पर गर्मी से परेशान भूखे प्यासे बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब मैं उनके लिए राशन लेकर आऊं और कब भोजन मिले। और मैं जो यहाँ पर दूसरों की मदद में अपनी परेशानी भूल चुका हूँ। मैं कितना बेकार बाप हूँ और बेकार पति भी। राजू, तुम चिंता मत करो, मैं सब जानता हूँ। तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद के लिए ही यहाँ पर आया हूँ। आज के बाद तुम्हारे सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। बाबा, आप क्या कहना चाहते हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इतने में ही वह बाबा हवा में हाथ घुमाते हैं और वहां पर एक बड़ी सी आइसक्रीम की मशीन प्रकट हो जाती है। ये जादू देखकर राजू चौंक जाता है और पूछता है, बाबा जी, यह क्या है? बेटा, ये एक जादुई आइसक्रीम मशीन है। तुम इससे जितना चाहे आइसक्रीम बना सकते हो। बस तुम्हें जितना आइसक्रीम बनाना हो उतनी मात्रा में चीनी और पानी डालना और तुम्हारी आइसक्रीम तैयार हो जाएगी। और एक बात का ध्यान रखना, ये मशीन सिर्फ ईमानदार और मददगार व्यक्ति के हाथों में ही रुकेगा। लालची इंसान के हाथों से ये मशीन गायब हो जाएगी। जब तुम्हारी जरूरत इससे पूरी हो जाएगी तब तुम इस मशीन को अपने जैसे ही ईमानदार और मददगार व्यक्ति को दे देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। मैं किस तरह आपका शुक्रिया अदा करूं, समझ नहीं आ रहा। फिर राजू वह मशीन लेकर घर आ जाता है। घर में इतनी बड़ी आइसक्रीम की मशीन देखकर राजू की पत्नी चौंक जाती है और पूछती है, इजी, आप ये इतनी बड़ी मशीन कहाँ से ले आए हो? कहीं आपने चोरी तो नहीं की ना? अरे नहीं भाग्यवान, मैंने कोई चोरी नहीं की। फिर वह सारी बातें अपनी पत्नी को विस्तार से बताता है। ये सुनकर उसकी पत्नी खुश हो जाती है। फिर पिंकी उसमें चीनी और पानी डालती है और राजू बोलता है,
हे जादुई मशीन, मुझे बहुत सारी चॉकलेट दो। ये बोलते ही मशीन से कई सारी चॉकलेट बाहर आती है। ये देखकर राजू, पिंकी और बच्चे सभी चौंक जाते हैं और फिर सभी खुशी से चॉकलेट खाते हैं। और फिर राजू चॉकलेट बेचने के लिए निकल पड़ता है। अरे भाइयों बहनों, जल्दी से मेरे ठेले के पास आइए और इस गर्मी में ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाइए। जो भी एक बार मेरी चॉकलेट आइसक्रीम खाएगा वो खाता ही रह जाएगा। थोड़ी ही देर में राजू के ठेले के पास लोगों की भीड़ लग जाती है और सभी लोग बड़े शौक से राजू की आइसक्रीम खाने लगते हैं। अरे वाह भाई राजू, ये आइसक्रीम खाने के बाद तो मजा ही आ गया। ऐसी स्वादिष्ट आइसक्रीम तो मैंने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं खाई। अरे हाँ भाई, ये बिल्कुल सही बोल रहा है। ये आइसक्रीम खाने के बाद तो मजा ही आ गया। ऐसी आइसक्रीम तो और किसी भी दुकान पर नहीं मिलती। भाई मुझे 2 आइसक्रीम और दे दो, मैं अपने बच्चों को भी खिलाऊंगा। इसी तरह राजू की कुछ ही देर में सारी आइसक्रीम बिक जाती है और उसकी अच्छी कमाई भी होने लगती है। ये सब देखकर राजू का मालिक बहुत चिढ़ रहा होता है और राजू के पास आकर पूछता है, अरे भाई राजू, क्या बात है? बहुत अच्छी कमाई हो रही है। मुझे सच सच बताओ राजू, तुमने इन आइसक्रीम में ऐसा क्या मिलाया है जो पहले ही दिन तुम्हारी इतनी अच्छी बिक्री हो गई? जहां तक मुझे पता है धंधा जमने में समय लगता है, लेकिन तुमने तो पहले ही दिन चमत्कार कर दिया। भाई क्या है इसका राज, जरा हमें भी बताओ। सब भगवान की कृपा है। ऐसा कुछ नहीं है मालिक, सभी आइसक्रीम वाले एक ही तरह की आइसक्रीम बेचते हैं, जबकि मैं ही तरह तरह की आइसक्रीम बेचता हूँ। शायद यही कारण हो सकता है मेरा एक ही दिन में कारोबार खड़ा हो गया। ये कहकर राजू अपना आइसक्रीम का ठेला लेकर घर के लिए निकल पड़ा। लेकिन ये बात राजू के मालिक धनीराम को नहीं भाई। दाल में जरूर कुछ काला है, पता करना ही पड़ेगा। अगर इसी तरह चलता रहा तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब ये मुझसे भी ज्यादा अमीर हो जाएगा। सेठ धनीराम राजू के घर पहुंच जाता है और घर में झांक कर देखने लगता है। अंदर राजू अपनी पत्नी से बातें कर रहा होता है। भाग्यवान, आज तो बहुत अच्छी कमाई हुई है। हमारी सारी आइसक्रीम बिक गई और बहुत सारे पैसे भी मिले हैं। तुम इन्हें संभाल कर रख दो। ये पैसे बच्चों की पढ़ाई और हमारे लिए एसी लेने में काम आएंगे। जी, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। कल तक हम एक पंखे के लिए तरसते थे और अब हम एसी लेने वाले हैं। ये सब इस जादुई मशीन की ही देन है। अगर ये ना होती तो हमारा क्या होता? आज हम यहाँ तक सिर्फ इस जादुई मशीन की वजह से ही पहुँच पाए हैं। भला हो उस साधु बाबा जी का। तभी उसके दोनों बच्चे वहाँ पर आते हैं और बोलते हैं, पापा, हमें आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा है। आप इस जादुई मशीन से आइसक्रीम मंगाइए ना। हाँ जी, मेरा भी आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं अभी मंगाता हूँ। हे जादुई मशीन, मुझे 4 चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम दो। ये बोलते ही मशीन से 4 चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम प्रकट हो जाती है। ये सब बाहर खड़ा सेठ धनीराम देख रहा था। अच्छा बच्चू, अब समझ आया। ये सब जादू इस मशीन का ही है। इस मशीन के कारण ही लोगों को तेरी आइसक्रीम इतनी पसंद आ रही है। ये मशीन तो मेरे पास होनी चाहिए, तेरे पास नहीं। ये बोलकर सेठ वहां से चला जाता है और अपने घर पहुंचकर रात होने का इंतजार करने लगता है। जैसे ही रात होती है सब लोग सो जाते हैं। वैसे ही सेठ धनीराम राजू के घर में घुस जाता है और वह जादुई मशीन चुराकर अपने घर ले आता है। जैसे ही सुबह होती है राजू और उसकी पत्नी मशीन को घर में न पाकर परेशान हो जाते हैं। अरे भाग्यवान, सही से ढूंढो, मशीन घर में ही होगी, ऐसे कहाँ जा सकती है? ऐजी, मैंने हर जगह ढूंढ ली लेकिन मशीन कहीं नहीं मिल रही। इधर सेठ मशीन से आइसक्रीम निकाल रहा होता है। हे जादुई मशीन, मुझे 50 चॉकलेट आइसक्रीम दो। ऐसा बोलते ही सेठ के पूरे घर में आग लग गई। सेठ समझ चुका था कि ये मशीन लालची इंसान के हाथों में नहीं चलती, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सेठ के पूरे घर में आग लग गई थी। वो मशीन गायब होकर वापस राजू के घर पहुंच गई। तभी वहां पर वही बाबा जी प्रकट हुए जिन्होंने राजू को ये मशीन दी थी। वह राजू से बोले, बेटा, जैसा कि मैंने पहले ही बोला था, अगर ये मशीन गलत हाथों में पहुंची तो ये उसका सर्वनाश कर देगी तुमसे। ये मशीन सेठ धनीराम ने चुराई और अपने लालच के लिए इसका उपयोग किया, जिसका फल उसे मिल गया। उसका पूरा घर जल गया। ये मशीन सिर्फ उसका ही भला करेगी,
जो इंसान ईमानदार, निस्वार्थ और दूसरों की मदद करेगा, जैसे कि बेटा तुम हो। ये बोलकर वह बाबा जी वहां से गायब हो गए। राजू समझ गया ये मशीन उसके घर से उसके मालिक धनीराम ने ही चुराई थी, जिससे उसका घर जल गया। राजू पहले की ही तरह अपना काम ईमानदारी और बिना स्वार्थ के करने लगा और राजू का परिवार खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे।